नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, नुपुर शर्मा इस समय सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। टीवी बहस में पैगंबर मोहम्मद की तीसरी शादी का जिक्र करने के मामले में भिवंडी पुलिस ने नुपुर शर्मा के साथ साथ नवीन जिंदल को भी 13 जून को पेश होने का नोटिस भेजा था। आपको पता है कि बंगाल और महाराष्ट्र में नुपुर शर्मा के खिलाफ कुछ केस दायर हुए हैं। बंगाल की पुलिस ने भी नुपुर शर्मा को 20 जून को पेश होने का नोटिस भेजा है। क्या यह हैरान करने वाली बात नहीं है कि जब दुनिया भर से उनका सर तन से जुदा करने के फतवे जारी किए जा रहे हैं, बाकायदा मस्जिदों से नारे लगाए जा रहे हैं, मुसलमानों की भीड़ बाजारों पर घूमकर नारे लगा रही है, आगजनी कर रही है, हिंसा कर रही है, ठीक उसी समय महाराष्ट्र और बंगाल पुलिस उन्हें एक निश्चित दिन का ऐलान करके उन्हें तलब कर रही है ताकि उन्हें आसानी से निशाना बनाया जा सके। पंजाब पुलिस ने भी सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा हटाने का सार्वजनिक ऐलान करके उनकी हत्या को अंजाम तक पहुंचाने में मदद की थी। हालांकि नुपुर शर्मा के वकील ने दोनों राज्यों की पुलिस को मेल भेजकर कुछ वक्त की गुहार लगाई है, लेकिन मुझे आज तक यह बात समझ नहीं आई कि ब्रिटिश जमाने की पुलिसिया पूछताछ का मतलब क्या होता है। जो कुछ हुआ है सबके सामने हुआ है, टीवी चैनल पर हुआ है, रहमानी के भड़काने पर हुआ है, जो शिवलिंग पर अभद्र टिप्पणी कर रहा था। तो इसमें पुलिस क्या पूछताछ करना चाहती है? ऐसे मामलों में सीधा कोर्ट में केस चलना चाहिए, जहां वकीलों की बहस में फैसला हो कि नुपुर शर्मा ने कोई गुनाह किया है या नहीं किया है तो संविधान की किस धारा का उल्लंघन करके किया है या कानून की किस धारा का उल्लंघन करके किया है। जब हिंदुओं के नववर्ष, रामनवमी और हनुमान जयंती पर मुसलमानों ने हिंदुओं के जुलूसों पर पत्थर फेंके थे, तो कहा गया था कि मस्जिद के सामने से जुलूस निकालकर मुसलमानों को भड़काया गया था। तो क्या भड़कने का अधिकार सिर्फ मुसलमानों को है? आप हिंदुओं के खिलाफ कुछ भी कहें, उसे भड़कने का अधिकार नहीं है? उससे गुस्सा नहीं आएगा? नुपुर शर्मा ने जब पैगंबर मोहम्मद की तीसरी 9 साल की बच्ची आयशा से शादी का हवाला दिया, तो क्या यह नहीं देखा जाएगा कि उसे किसने यह कहने के लिए भड़काया था? क्या सिर्फ नुपुर शर्मा पर मुकदमा चलेगा? क्या भड़काने वाले रहमानी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? जबकि धारा 504 के मुताबिक भड़काने वाले पर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए और भड़काने वाले पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, और कानून की इस धारा के अनुसार 2 साल तक सजा का प्रावधान है। मुसलमान हिंदू देवी देवताओं के बारे में कुछ भी कह सकता है क्या? लेकिन कोई हिंदू प्रतिक्रिया के में इस्लाम की बात करे तो आप सारी दुनिया के मुसलमानों को हिंदुओं और भारत के खिलाफ खड़ा कर देंगे और पूरी दुनिया को मुस्लिम गैर मुस्लिम में बांट देंगे। दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक और यूपी से लेकर बंगाल तक हिंसा करोगे, और जुम्मे के दिन नमाज के बाद आपने ये किया। नुपुर शर्मा से ठीक पहले रहमानी ने शिवलिंग पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिस पर नुपुर शर्मा ने कहा कि अगर आप बार बार महादेव का अपमान करोगे तो मुझे भी मजबूरी में वो तथ्य बयान करने पड़ेंगे जिससे आपको दुख होगा। इसके बाद नुपुर ने पैगंबर की तीसरी शादी की बात कही, लेकिन एक मुसलमान मोहम्मद जुबैर ने, जो सोशल मीडिया के फैक्ट चेक के नाम पर नफरत फैलाने का काम करता है, उसने सिर्फ नुपुर शर्मा का 30 सेकंड का क्लिप काटकर ट्विटर के जरिए वायरल कर दिया। अरब देशों के बड़े मीडिया घरानों और दूसरे प्रभावशाली ऑनलाइन मीडिया समूहों को टैग किया। अब उस छोटी सी क्लिप को देखकर कुछ अलग ही समझ आता है। न उस रहमानी का बयान दिखाया गया जिसके भड़काने पर नुपुर शर्मा ने बात कही थी, जिसके जवाब में नुपुर शर्मा ने प्रतिक्रिया दी थी। एक तरफ तो रहमानी ने हिंदू आस्था का अपमान किया, लेकिन
मोहम्मद जुबैर ने सारी दुनिया में इस्लाम की तौहीन का झूठा प्रोपेगेंडा किया, जबकि तौहीन उस समय शिवलिंग की, महादेव की हो रही थी। नुपुर शर्मा ने तो एक तथ्य सबके सामने रखा। असल में ज्ञानवापी केस के बाद मुसलमानों को कुछ सूझ नहीं रहा था। अब अदालत के खिलाफ भी कैसे जाएं? शक्ति प्रदर्शन का ये एक अच्छा मौका ढूंढ लिया, और सबसे बड़ा नुकसान इस देशद्रोही ने यह किया कि इस मामले को अंतरराष्ट्रीय बना दिया, दुनिया भर के मुसलमानों को इससे जोड़ दिया। क्या इस आदमी पर देश के खिलाफ जाकर काम करने के लिए देशद्रोह का मुकदमा नहीं चलना चाहिए? गृह मंत्रालय को इसकी जड़ें नहीं खोदनी चाहिए, ताकि पता चले कि इस सोची समझी साजिश के पीछे कौन है। हो सकता है पीएफआई और पाकिस्तान का हाथ भी निकले। भारत के खिलाफ साजिश भारत के भीतर से ही रची जा रही है। इसी राष्ट्र विरोधी मोहम्मद जुबैर ने ही इस्लामिक देशों से भारतीय प्रोडक्ट का बहिष्कार करने की अपील की। दूसरी तरफ नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ गैर कांग्रेसी सरकारों वाले राज्यों, खासकर महाराष्ट्र और बंगाल में पुलिस केस किए जाने के पीछे भी गहरी साजिश की गंध आती है। क्या इन दोनों राज्यों में नुपुर शर्मा का सर तन से जुदा करने की साजिश रची जा रही है? यह गंभीर साजिश भारत के गृह मंत्रालय को देखनी चाहिए। आने वाले समय में कहीं सिद्धू मूसेवाले की तरह नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल का भी सर कलम न कर दिया जाए। उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब भी कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए, ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको उसकी सूचना आए। मेरे नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।